नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी एक यक्षिणी की रोमांचक कहानी है। तो चाहिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। हजारों साल पहले कामिनी अरण्य में घना अंधेरा छाया हुआ था। एक जंगली भैंसा पानी पीने के लिए तालाब के पास आ पहुंचा। उसने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि तालाब के किनारे कोई भी जंगली जानवर नहीं था। यह देखकर वह अपना मुंह पानी में डुबोकर पानी पीने लगा। अचानक उसने सर ऊपर किया और फिर से चारों ओर देखा, लेकिन उसे किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। वह पानी के अंदर उतरकर तैरते हुए तालाब के बीचों बीच जाने लगा, लेकिन तभी पानी में से एक सुंदर यक्षिणी बाहर निकली। वह पूरी तरह से गुस्से में थी। यक्षिणी ने गुस्से में भैंसे से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन भैंसा केवल उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानती हूं तुम मायावी हो, इसीलिए अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। यक्षिणी ने फिर से चेतावनी दी। तभी भैंसे की आंखें लाल हो गईं और वह अपना जबड़ा खोलकर यक्षिणी के सिर को काटने के लिए झपटा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, यक्षिणी ने भाले को उसके सिर में घुसा दिया। वह भैंसा मारा गया और एक राक्षस में बदलकर पानी के अंदर डूब गया। उस यक्षिणी का नाम था कामिनी और वह उस तालाब में छुपे खजाने की रक्षक थी। राक्षस, असुर, इंसान और देवताओं से उस खजाने की रक्षा करना ही उसका काम था। एक रात कामिनी तालाब के अंदर जल क्रिया कर रही थी। तभी उसे किसी चीज की महक आई। हवा का एक झोंका वह महक उसके पास ले आया था। वह महक जंगल से आ रही थी और वह इससे मोहित हो गई। उसने महसूस किया कि वह गंध उसे फिर से चाहिए थी। वह महक जंगल से आ रही थी तो वह वहां चली गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे उसने देखा, वह गंध एक इंसान के शरीर से आ रही थी। वह इंसान सो रहा था। वह दिखने में बेहद सुंदर था, किसी यक्ष और देवताओं से भी अधिक सुंदर। उसे देखकर कामिनी काम वासना के वश में हो गई और उस इंसान के पास जाकर बैठ गई। वह चुपचाप उसे निहार रही थी। तभी वह इंसान जाग गया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। कौन है आप? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। मैं यक्षिणी हूं, कामिनी ने जवाब दिया। क्या? अर्जुन चौंक कर बोला। फिर यक्षिणी ने पूछा कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूं, आराम करने के लिए रुका हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। यक्षिणी बोली, तुम्हारे शरीर से एक ऐसी गंध आ रही है जो कस्तूरी से भी ज्यादा सुगंधित है। यह गंध मेरे जन्म से ही मेरी नाभि से आती है, अर्जुन ने बताया। कामिनी उस सुगंध और उस रूप से पूरी तरह से मोहित हो गई। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और उसे चूम लिया। पहले तो अर्जुन घबराया, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद कामिनी बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो अर्जुन वहां नहीं था। कामिनी का दिल घबराया हुआ था। वो जल्दी से तालाब में गई और देखा कि वहां रखा सारा धन गायब हो चुका था। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा मिला है। अर्जुन उसे काम वासना के जाल में फंसाकर खजाना चुराने में सफल हो गया है। कामिनी से बहुत बड़ी भूल हो गई थी और कामिनी की इस भूल के लिए कुबेर जी ने कामिनी को एक श्राप दे दिया कि वो अपनी जिस सुंदरता पर इतना घमंड करती है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और वो अब एक बुढ़िया के रूप में भटकती रहेगी। उस दिन के बाद से आज तक कामिनी उसी जंगल में एक बुढ़िया के रूप में भटक रही है। उस घटना के बहुत सालों बाद एक रात एक टैक्सी शहर के बाहर वाले हाईवे से गुजर रही थी। एक मोड़ पर ड्राइवर को एक फार्म हाउस दिखाई दिया, चारुलता फार्म हाउस। यह रास्ता उसी जंगल से होकर जाता था जहां कामिनी नाम की यक्षिणी एक बुढ़िया के रूप में रहती थी और टैक्सी वहीं मुड़ गई। कुछ ही देर में टैक्सी फार्म हाउस के बाहर पहुंच गई। टैक्सी में से रितेश, उसकी बीवी समीक्षा और उनका 12 साल का बेटा विनय उतरे। टैक्सी वहीं से चली गई। रितेश मुंबई में रहता था और एक खून के इल्जाम में फंसा हुआ था, इसीलिए वह अपनी बीवी और बेटे के साथ मुंबई से दूर इस फार्म हाउस में छिपने के लिए आया था। फार्म हाउस के मालिक मनोज सावंत समीक्षा के भाई के दोस्त थे और उनके भाई के कहने पर मनोज जी उन्हें कुछ दिनों के लिए यहां रहने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गए थे। रितेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन हैं?
बुढ़िया ने रितेश से पूछा। हम मनोज जी के दोस्त हैं, उन्होंने हमें कुछ दिन यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है, रितेश ने जवाब दिया। क्या आप चारुलता जी हैं, मनोज जी की माँ? रितेश ने पूछा। जी हाँ, मैं ही चारुलता हूँ, मनोज की माँ, और ये है मेरा पोता। समर सीढ़ियों पर खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए चारुलता जी ने कहा। तभी चारुलता जी ने समर से कहा कि मेहमानों को उनका कमरा दिखा दो बेटा, और समर बिना एक शब्द कहे उन्हें उनके कमरे तक ले गया। रितेश, समीक्षा और विनय कमरे में पहुंचे। रितेश ने कहा, देखो विनय, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। लेकिन समर केवल विनय की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह अजीब सा दिख रहा था और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। रात के समय वे सभी सो रहे थे। तभी रितेश को पायलों की झंझनाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि एक खूबसूरत औरत दरवाजे से झांक कर उसे देख रही थी। वह औरत गुलाबी होठों, गोरे रंग, काली आंखों और बड़ी जुल्फों के साथ एक लाल साड़ी में थी। रितेश उसकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। वह तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा। वह औरत अब कॉरिडोर की दाईं तरफ एक कमरे के सामने खड़ी थी। वह उसे देख रही थी और रितेश की तरफ इशारा कर रही थी, और फिर रितेश उसके साथ कमरे में चला गया। रितेश काम वासना में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे किसी भी हालत में अब वह स्त्री चाहिए थी। वह उसके पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसे वह औरत उसकी तरफ पीठ करके खड़ी दिखाई दी। उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर में मानो बिजली उतर गई थी। वह अपना आपा खो बैठा और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाते ही आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। सुबह के 7 बजे समीक्षा की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके सामने समर बैठा हुआ है, जो उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था और जोरदार बारिश हो रही थी। समीक्षा अपनी जगह से उठी और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? और रितेश कहां है? तबाही शुरू हो चुकी है। समर ने जवाब दिया, वह पास वाले दाहिने कमरे में है। समीक्षा उठकर बाहर गई तो देखा कि दाहिना कमरा खुला था। अंदर जाकर उसने पाया कि रितेश और एक औरत एक दूसरे की बाहों में थे। समीक्षा गुस्से से लाल हो गई और उनकी तरफ दौड़ी। कुछ देर के झगड़े के बाद रितेश और समीक्षा अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मिले तो उस औरत जिसे समीक्षा ने रितेश की बाहों में देखा था, वो बोली कि मैं चारुलता जी की बहू कामिनी हूं और कल रात मैं शराब के नशे में देर से घर लौटी थी। उसी नशे में यह गलती हुई थी। समीक्षा, तुम इसे कुछ गलत मत समझना। तभी समीक्षा ने भी स्थिति को देखते हुए कामिनी को माफ कर दिया। सबने खुशी खुशी नाश्ता किया। कुछ देर बाद समीक्षा ने ध्यान दिया कि चारुलता जी नाश्ते के लिए नहीं आई है तो समीक्षा ने कामिनी से पूछा, चारुलता जी कहां हैं? इस पर कामिनी ने बताया कि चारुलता जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं और उनका नाश्ता कमरे में भेज दिया गया है। इसके बाद विनय, समीक्षा और रितेश अपने कमरे में लौट गए। समीक्षा ने कामिनी को ऊपरी मन से माफ तो कर दिया, मगर उसके मन में कामिनी के लिए गुस्सा अभी भी था। लेकिन रितेश कामिनी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो बस रात की घटनाओं को याद कर रहा था और कामिनी से फिर मिलने की इच्छा उसके मन में हो रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन सूरज की किरणें अभी तक नहीं आई थीं। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी। ये बहुत अजीब था क्योंकि यह गर्मियों का मौसम था और फिर भी अमावस की रात जैसा अंधेरा था। समीक्षा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रात के 10 बज गए थे और समीक्षा, विनय और रितेश बेड पर सोए हुए थे। समीक्षा रितेश पर कड़ी नजर रखे हुए थी, यह सोचते हुए कि कहीं वह फिर से कामिनी के कमरे में न चला जाए। लेकिन उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रितेश सामने नहीं था। वह डर के मारे उठ गई और कमरे के बाहर गई। तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई जो सामने वाले कमरे से आ रही थी। समीक्षा ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसे मांस की सड़न की बदबू आई। उसने नाक बंद कर ली और अंदर देखा। वहां एक कुर्सी पर औरत सोई हुई थी और समर उसकी तरफ बैठकर रो रहा था। मां, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समर रोते हुए उस औरत को उठाने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
उस कमरे में किसी औरत की सड़ी गली लाश पड़ी थी और उस पर मक्खियां भिनक रही थी। यह कौन है? समीक्षा ने समर से पूछा। समर ने कहा, यह मेरी मां है। लेकिन समीक्षा हैरान होकर बोली, तुम्हारी मां तो कामिनी है ना? समर के चेहरे पर आंसू थे और वह बोला, नहीं। यह सुनकर समीक्षा चौंक कर बोली, तुम क्या बोल रहे हो? रुको, मैं चारुलता जी से बात करती हूं। और समीक्षा चारुलता जी के कमरे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और फिर से मांस की सड़न की बदबू आई। उसे डर था कि कहीं यहां भी लाश ना हो, लेकिन इस बार उसकी नजर बेड पर पड़ी और वह हैरान रह गई। वहां एक बुढ़िया की लाश पड़ी थी जिस पर चींटियां लगी हुई थीं। समीक्षा ने पूछा, यह कौन है? तभी पीछे से समर ने कहा, यह मेरी दादी है। समीक्षा और समर की बातचीत से यह साफ हो गया कि कामिनी और समर की दादी के बीच कुछ रहस्यमयी जुड़ाव था। समर फिर समीक्षा को कामिनी के कमरे में ले गया, जहां रितेश और कामिनी एक दूसरे की बाहों में थे। यह देख समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। समर ने आईने की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो। समीक्षा ने आईने में देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आईने में रितेश के साथ वही बुढ़िया लिपटी हुई दिखाई दे रही थी जो खुद को चारुलता कह रही थी। ये सब देखकर समर समीक्षा को कमरे के बाहर ले आया और उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे कुछ साल पहले कामिनी काम वासना में आकर अपना कर्तव्य भूल गई थी, जिसके कारण तालाब में छिपा खजाना चोरी हो गया था। उस खजाने का मालिक बलभीम राजा था, जिसने उसे शत्रु राज्यों, असुरों और राक्षसों से बचाने के लिए कुबेर के पास रखा था। कुबेर यक्षों का राजा था और उसने यह जिम्मेदारी कामिनी को दी थी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही काबिल और निर्दयी भी थी। उसे यक्ष विद्या का गहरा ज्ञान था और वह सभी शस्त्रों और शास्त्रों में पारंगत थी। वह गिने चुने चिरंजीवी यक्षों में से एक थी। खजाना चोरी होने के कारण बलभीम राजा कुबेर से रुष्ट हो गए और उन्होंने क्रोध में कुबेर से बहुत कुछ कह डाला। कुबेर जी को चुराए गए खजाने का 2 गुना हिस्सा बलभीम राजा को देना पड़ा। कुबेर के पास केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस और देवता भी अपना खजाना महफूज रखने के लिए रखते थे, क्योंकि उनकी यक्ष सेना बहुत ही काबिल और ताकतवर थी। लेकिन आज कामिनी के कारण कुबेर की नाक कट गई थी। एक चमत्कारी इंसान ने यक्षों को हरा दिया और यह बात त्रिलोक में फैल गई। इसी कारण कुबेर जी कामिनी पर क्रोधित हो गए, लेकिन वह कामिनी से चिरंजीवी होने का वरदान छीन नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कामिनी को श्राप दिया, हे कामिनी, तुमने काम वासना के अधीन होकर अपना कर्तव्य भुला दिया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें चिरंजीवी का वरदान बचाने के लिए इंसानों के साथ संबंध बनाना होगा, वरना तुम्हारी आयु कुछ योगों से पहले ही समाप्त हो जाएगी और जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है वह समाप्त हो जाएगी और तुम बूढ़ी और बदसूरत दिखोगी। कामिनी ने कुबेर से कहा, स्वामी, अगर मैं बूढ़ी और बदसूरत हो जाऊं तो कौन मुझसे संबंध बनाएगा? मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। लेकिन कुबेर जी उस पर क्रोधित थे और वहां से चले गए। श्राप लगते ही यक्षिणी एक बुढ़िया में बदल गई। उसका कोमल और सुंदर शरीर बेजान और बदसूरत दिखने लगा। उसकी शक्तियां कम हो गईं और वह आधी विद्या भूल गई। ये सब सुनकर कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसका पति रितेश एक श्रापित यक्षिणी के साथ सो रहा है और अब समीक्षा इस सब से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। फिर समीक्षा ने समर से पूछा कि समर, ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? ये यक्षिणी तुम्हारे घर कैसे आई और इसने तुम्हारी माँ और दादी को क्यों मारा? और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? समर ने बताया, कुछ दिन पहले की बात है। एक रात मैं माँ के साथ बैठा था। माँ चिंता में थी क्योंकि पापा रात के 3 बजे के बाद भी घर नहीं आए थे। लेकिन कुछ देर बाद डोरबेल बजी। माँ दरवाजा खोलने गई और दरवाजे पर पापा खड़े थे, एक पराई औरत के साथ। वह औरत कामिनी थी जो पापा के साथ चिपकी हुई थी। माँ ने गुस्से में पूछा, ये कौन है? पापा ने जवाब दिया, ये कामिनी है और आज से ये हमारे साथ रहेगी। पापा ने कहा, कुछ देर पहले घाट से आते वक्त रास्ते के किनारे ये मुझे मिली। इसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने इसे कार में बिठाया। इसकी खूबसूरती देखकर मैं इसके प्यार में पड़ गया। फिर पापा बेशर्मी से बोलने ही वाले थे कि माँ ने उन्हें रोक दिया। क्या आपको कुछ शर्म नहीं आती? किसी भी राह चलती औरत को आप घर ले आएंगे? यह सुनकर पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने हाथ उठाया। पापा ने कहा, यह कोई राह चलती औरत नहीं है, यह मेरी कामिनी है।
और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। दादी ने भी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उन पर क्या जादू कर दिया था ये कोई नहीं जानता था। इस दौरान अचानक से बारिश शुरू हो गई, बिजलियां कड़कने लगीं और काले बादलों ने आसमान ढक लिया। उस रात के बाद कभी सवेरा नहीं हुआ। 7 दिन लगातार रात ही रही और लगातार बारिश हो रही थी। घर के टेलीफोन और मोबाइल बंद हो गए थे। हम किसी बाहर वाले से बात नहीं कर सकते थे। समर ने बताया, मैंने और मां ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस के बाहर वाला रास्ता ही गायब हो गया था। रास्ते की जगह पेड़ उग आए थे, मानो वहां कभी रास्ता था ही नहीं। पापा 7 दिन से कामिनी के साथ कमरे में बंद थे। 7वें दिन रात में जब हमने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो पापा कामिनी के साथ बाहर निकले। उनकी आंखें सफेद थीं और वह कामिनी के इशारे पर चल रहे थे। उनका पूरा शरीर बिना कपड़ों के था। वह कामिनी के पीछे पीछे चल रहे थे। हम लोग समझ गए थे कि कामिनी ने पापा को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए माँ और दादी ने हिम्मत करके कामिनी पर हमला किया, लेकिन यह देख पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने दादी को एक चपेट मारी। दादी की गर्दन मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। पापा ने माँ का गला दबाकर उन्हें मार डाला। मैं रोते हुए उनके पास बैठा था, लेकिन पापा कामिनी के पीछे पीछे फार्म हाउस के पीछे वाले गार्डन में चले गए। मैं दूर से उन्हें देख रहा था। कामिनी ने गोल घेरा बनाया और मंत्रों से अग्नि जलाई। जैसे ही अग्नि जली कामिनी बुढ़िया में बदल गई। पापा अग्नि के सामने बैठे थे। तभी आसमान में लाल चांद निकला और कामिनी ने कुछ मंत्र बोले। उस लाल चांद से एक उड़ता हुआ परिंदा जमीन पर उतरा। जब वह जमीन पर उतरा तो मैंने देखा कि वह एक राक्षस था, जिसके चमगादड़ जैसे 2 पंख थे। फिर वह एक काले पत्थर में बदल गया। कामिनी ने उस राक्षस की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर धारदार तलवार से पापा का सिर काट दिया। उनके शरीर से निकलता खून उसने उस मूर्ति के मुंह में डाल दिया। मूर्ति मानो खून पी रही थी। इसके बाद कामिनी ने पापा की लाश को चबा चबा कर खा गई। उसने उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी और फिर से एक सुंदर और जवान स्त्री में बदल गई। मैं घर के अंदर भागा और छिप गया, लेकिन कामिनी मेरे पास आई और बोली, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम ना तो पुरुष हो और ना ही स्त्री, तुम अर्धनारेश्वर हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इसके बाद मैंने दादी और मां को उठाकर उनके कमरे में ले गया और दूसरे दिन सवेरा हो गया। मैं अनाथ हो चुका था। मेरा पूरा परिवार कामिनी की वजह से खत्म हो गया था। समीक्षा ने पूछा, क्या तुमने यहां से भागने की कोशिश नहीं की? समर ने जवाब दिया, वह मुझे यहां से भागने नहीं देती थी। समीक्षा ने पूछा, तुमने जैसा कहा कि जब तुम्हारे पापा और कामिनी के बीच संबंध हुआ तब अंधेरा छा गया और तब से तुम्हारे पापा के मरने तक सवेरा नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि कामिनी मेरे पति की भी बलि चढ़ाना चाहती है? समर ने कहा, हां, वह आपके पति की जान लेकर रहेगी। आज दूसरा दिन है, देखते ही देखते 7वां दिन भी आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। यहां से निकल भी नहीं पाएंगी और आपके पति को बचा भी नहीं पाएंगी। समीक्षा ने टेलीफोन से फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। वह अपने साथ मोबाइल भी नहीं लाई थी, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। मैं यहां से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी, ऐसा कहकर समीक्षा घर के बाहर आ गई और उसने देखा कि फार्म हाउस चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। वहां से हाईवे तक जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी था। समीक्षा जंगल की तरफ भाग रही थी, तभी पीछे से समर ने चिल्लाते हुए कहा, रुकिए, जंगल में मत जाइए, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप जंगल में खो जाओगी और अगर आप वापस यहां पहुंच भी जाओगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर समर ने समीक्षा को यक्षिणी की पूरी कहानी बताई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कामिनी को श्राप मिला था, जिसके कारण उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल चुकी थी और उसकी शक्तियां भी क्षीण हो गई थीं। यक्षिणी कुबेर जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इस वजह से दुखी कामिनी वहां से चली गई। उसका शरीर बुढ़ापे के कारण थका हुआ था, घुटने दर्द कर रहे थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर वह अपने शरीर के दर्द से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे किसी इंसान के साथ संबंध बनाने होंगे। वह जंगल से गुजर रही थी, तभी तालाब के पास 2 नौजवान मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर कामिनी को लगा कि इनमें से कोई एक
उसे कुछ समय के लिए दर्द से राहत दे सकता है और फिर कुछ शक्तियां भी मिल सकती हैं। कामिनी उन दोनों के पास गई और बोली, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें अपने शरीर पर पहने सारे हीरे और जवाहरात दे दूंगी, जो बहुत कीमती हैं। इनकी कीमत बहुत है और इनसे तुम अपना खुद का रजवाड़ा बना सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह सुनकर दोनों नौजवान चौंके और गुस्से में बोले, तुम मेरी दादी की उम्र की हो, शर्म नहीं आती? जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर यक्षिणी गुस्से से तिलमिला गई और अपनी आंखों से उस नौजवान को वश में कर लिया। उस लड़के ने अपनी कमर से बंधा हुआ छुरा निकाला और उसे खुद के गले में घुसा लिया। इसके बाद वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बुढ़िया का जादू देख दूसरा नौजवान डर गया और भागने वाला था, लेकिन यक्षिणी ने कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो रुक जाओ। डरे हुए नौजवान ने रुककर मौत के डर से यक्षिणी के साथ संबंध बनाए। इसके बाद उसने वादे के अनुसार उसे अपने जवाहरात दे दिए और वो लड़का वहां से चला गया। लेकिन यक्षिणी पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आकाश में बिजली गड़गड़ाई और आकाशवाणी हुई, हे यक्षिणी, तुमने एक इंसान की हत्या की और एक दूसरे को धमकाकर उसके साथ संबंध बनाए, जो घोर पाप है। अब तुम्हें चिरंजीवी बनने वाली शक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें एक सामान्य यक्षिणी की तरह मरना होगा। यह सुनकर यक्षिणी बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। लेकिन आकाशवाणी केवल यक्षिणी ने ही नहीं सुनी, बल्कि और भी कोई सुन रहा था। तालाब के पास पानी पीने आया एक राक्षस, जिसका नाम कलहरी था, उसने यह सब देखा था और अब वह यक्षिणी के श्राप के बारे में जान गया था। कलहरी एक बहुत ताकतवर राक्षस था, जिसे ब्रह्मदेव से किसी भी जीव की आयु बढ़ाने का वरदान प्राप्त था। वह कुछ समय के लिए काल को हर सकता था और इसी कारण उसका नाम कलहरी पड़ा। कामिनी को इस अवस्था में देखकर कलहरी को उस पर तरस आया। कलहरी किसी समय में कामिनी के प्रेम में था, इसलिए वह कामिनी के पास गया और बोला, मैं तुम्हें चिरंजीवी तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारी आयु कुछ समय के लिए बढ़ा सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मुझे पूजना होगा और इंसानों के खून की बलि चढ़ानी होगी। कामिनी ने कहा, मैं जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती वापस चाहिए। फिर कलहरी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कुबेर से मिले श्राप का उपयोग करना होगा। जब तुम किसी इंसान से संबंध बनाओ तो 7 बार संबंध बनाने के बाद उसकी बलि मुझे चढ़ा दो। उसके खून और मांस से मैं तुम्हें कुछ दिनों तक सुंदर बना दूंगा। कामिनी ने यह शर्त स्वीकार कर ली और तब से लेकर आज तक वो ऐसे मर्दों को खोजती है जो उसके साथ संबंध बना सके और फिर वो उन मर्दों की बलि देकर कलहरी को प्रसन्न करके अपनी खूबसूरती वापस पा सके। इसलिए ही उसने मेरे पिता की बलि दी और अब वो आपके पति की भी बलि देगी। समीक्षा और समर जंगल में चलते चलते रास्ता भटक गए थे। उसे फार्म हाउस वापस जाना था क्योंकि उसका बेटा वहां था। रात भर वह जंगल में भटकती रही और फिर उसने एक टैक्सी देखी जो पेड़ से टकराई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो ये वही टैक्सी थी जिसमें वह फार्म हाउस आई थी। टैक्सी ड्राइवर गायब था और समीक्षा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर जीवित था या नहीं। समीक्षा ने जंगल में भटकते हुए एक तालाब के पास उसी टैक्सी ड्राइवर को मछली सेकते हुए पाया। दोनों ने अपनी स्थिति साझा की और ड्राइवर ने बताया कि वह फार्म हाउस से वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेड़ के कारण उसका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। समीक्षा ने ड्राइवर से कहा, मेरे पति और बच्चा फार्म हाउस में फंसे हैं, कृपया आप मेरी मदद करो। ड्राइवर ने जवाब दिया, यह जंगल बहुत अजीब है। कामिनी नाम की एक यक्षिणी ने हमें यहां फंसा रखा है। फिर ड्राइवर ने कामिनी के बारे में बताया कि वह बहुत खतरनाक है और अपनी शक्तियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समीक्ष को डर था कि उसका पति और बेटा उसकी बलि चढ़ सकते हैं। अचानक जंगल में काले बादल और बिजली कड़कने लगी। ड्राइवर घबराया और भागने लगा, लेकिन समीक्षा ने उसे रुकने के लिए कहा। फिर उसने देखा कि एक लाल चांद आसमान में उभर आया था और उसका मतलब था कि कामिनी का वो राक्षस कलहरी अब आ गया था और यक्षिणी ने वही क्रम वापस दोहराया जो उसने समर के पिता मनोज जी के साथ किया था। उसने रितेश यानी समीक्षा के पति की भी बलि कलहरी को दे दी थी। उसके बाद यक्षिणी अपने नए शिकार को खोजने के लिए
जंगल में निकल पड़ी। ड्राइवर, जिसका नाम राजेश था, जंगल में भागते भागते थक गया और पानी पीने के लिए नहर के पास गया। तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आई और पीछे मुड़कर देखा तो कामिनी खड़ी थी। वह उसके वश में आ गया और उसे गले लगा लिया, क्योंकि यक्षिणी अपनी आवाज और नजरों से मर्दों को वश में कर सकती थी। राजेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव हो चुका है। तुम्हें महसूस करने की चाहत ने मुझे पागल बना दिया है। यक्षिणी ने यह कहते हुए अपनी बातें समाप्त की। राजेश उस वक्त अपनी चेतना खो चुका था और यक्षिणी की मोहक सुंदरता के प्रभाव में आकर वह खुद को रोक नहीं पाया। तब वही हुआ जो यक्षिणी चाहती थी। दूसरी ओर समीक्षा अपने बेटे विनय के पास फार्म हाउस में आ चुकी थी, लेकिन विनय सो रहा था। समीक्षा जानती थी कि उसने अपने पति को तो खो दिया है, लेकिन अब वो अपने बेटे विनय को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने विनय को उठाया और कहा, हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो यक्षिणी तुम्हारी भी जान ले लेगी। तभी समर ने वहां आकर कहा, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम फिर से इस जंगल में खो जाओगी, लेकिन यक्षिणी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खोज ही लेगी। कौन सी यक्षिणी? विनय ने पूछा। समीक्षा ने विनय का हाथ पकड़ते हुए उसे जंगल में भागने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद उसने विनय को यक्षिणी के बारे में सब कुछ बताया जो समर ने उसे बताया था, और वे जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगे। इस बीच टैक्सी ड्राइवर यक्षिणी के आकर्षण से अभिभूत था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए और 7वीं रात आई। उस रात यक्षिणी ने टैक्सी ड्राइवर के साथ अपने अजीब कर्मों को जारी रखा और अगली सुबह वह कलहरी की पूजा करने वाली थी ताकि राजेश ड्राइवर की बलि दे सके। वहीं समीक्षा और विनय जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और लाल चांद की लाली ने आसमान को घेर लिया। समीक्षा को यह समझ में आ गया कि टैक्सी ड्राइवर की बलि चढ़ने वाली है और अब अगला निशाना उसका बेटा विनय हो सकता है। लेकिन समीक्षा ने यह भी सुना था कि इस वक्त काली शक्तियां सक्रिय होती हैं और वे अपनी मदद के बदले खून की मांग करती हैं। समीक्षा ने यह निश्चय किया कि वह अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की भी कीमत चुकाएगी। समीक्षा के पास अपने बेटे विनय को बचाने को कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया और अपने सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून की एक तेज धार बहने लगी और उसने उस खून से सने पत्थर को जमीन पर रख दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने प्रार्थना की, यदि यहां कोई आत्मा है जो खून की प्यासी है तो वह मेरी मदद करे। कुछ समय बाद एक काली आत्मा उसकी प्रार्थना का उत्तर देने आई। आत्मा ने कहा, तुम्हारी मदद सिर्फ यक्ष के राजा ही कर सकते हैं। इस जंगल और इस जगह को यक्षिणी ने वादे के तहत कब्जा किया है, इसलिए तुम सिर्फ कुबेर जी से मदद मांग सकती हो। इतना कहकर वह आत्मा पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और गायब हो गई। समीक्षा ने विनय को बताया कि वे कुबेर जी से मदद मांगने के लिए आगे बढ़े। तभी एक झाड़ी से दर्द भरी आवाज आई, विनय बेटा, विनय। विनय और समीक्षा दोनों ने उस झाड़ी की तरफ देखा तो उसमें से हूबहू समीक्षा जैसी दिखने वाली एक औरत बाहर आई। उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और खून बह रहा था। यह देखकर समीक्षा समझ गई थी कि यह यक्षिणी है जिसने मेरा रूप धारण कर लिया है। विनय को फंसाने के लिए इसलिए समीक्षा जोर से चिल्लाई, विनय भाग जाओ वहां से, वह यक्षिणी है। और समीक्षा बेहोश हो गई। अब विनय जंगल में भागने लगा। भागते भागते वह थक गया तो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और तभी वहां वो समीक्षा आई जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके जख्म से खून बह रहा था। तभी समीक्षा ने अपना खून सना हाथ विनय के सामने किया और बोली, मेरे मरने से पहले तू मेरा खून पी ले, क्योंकि ऐसा करने से तू अपवित्र हो जाएगा और यक्षिणी तुझे नहीं मार पाएगी। लेकिन मां, मैं कैसे तुम्हारा खून पी सकता हूं? विनय बोला। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू खून पी ले, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। समीक्षा ने कहा। यह सुनकर विनय विवश हो गया और उसने समीक्षा के हाथ पर लगा खून जीभ से चाटकर पी लिया। खून पीते ही वह 25 साल का नौजवान बन गया, क्योंकि यह समीक्षा का खून नहीं, यक्षिणी का खून था। उसके सामने बैठी समीक्षा मुस्कुराई और यक्षिणी में बदल गई। विनय उसकी सुंदरता देख उस पर फिदा हो गया था।
उसकी काली आंखें, उसकी अदाएं, वो बस किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसके मन में यक्षिणी के लिए कामना जाग गई थी, क्योंकि यक्षिणी का खून पीकर वह जवान हो गया था। मैं जानती हूं विनय कि तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। आओ, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हारी ही हूं। यक्षिणी ने मीठी आवाज में विनय से कहा और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। यक्षिणी ने विनय को अपने हुस्न के जादू से मोहित कर लिया था। दूसरी तरफ असली समीक्षा को जब होश आया तो उसने आसपास देखा तो लाल चांद गायब हो चुका था। अब वह किसी आत्मा से भी मदद नहीं ले सकती थी। तभी समीक्षा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा और सामने पेड़ पर वही आत्मा लटकी हुई दिखाई दी जिसने उसका खून चूसा था। वह आत्मा रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? समीक्षा ने पूछा। उस आत्मा ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और यक्षिणी ने उसके साथ संबंध बना लिया है। अब वह सिर्फ 6 रातों का मेहमान है। मैंने तुम्हारा खून पीकर भी तुम्हारी मदद नहीं की, इसका मुझे खेद है, आत्मा ने कहा। यह सुनकर समीक्षा घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, समीक्षा ने आत्मा से विनती करते हुए कहा। आत्मा बोली, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं कि तुम्हारी मदद कुबेर जी कर सकते हैं, जो फार्म हाउस के मंदिर में हैं। तुम्हें लाल चांद निकलने से पहले तुम्हारे बेटे तक पहुंचना होगा और उसके पास कुबेर जी की मूर्ति रखनी होगी। जैसे ही यक्षिणी उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश करेगी, कुबेर जी तुम्हारे बेटे की रक्षा करेंगे। लेकिन मैं यह सब कैसे करूं? समीक्षा ने पूछा। यह तुम्हें करना ही होगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, आत्मा बोली। मुझे मंजूर है, बस आप एक कृपा और कर दीजिए, मुझे फार्म हाउस तक पहुंचा दीजिए। आत्मा ने समीक्षा को फार्म हाउस तक पहुंचा दिया और फिर जंगल में गायब हो गई। फार्म हाउस में पहुंचने पर समीक्षा ने मंदिर में कुबेर जी की मूर्ति देखी और उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि वह उसके बेटे की रक्षा करे। फिर उसने मूर्ति उठाई और यक्षिणी को ढूंढने लगी। उसने पूरे फार्म हाउस में देखा, लेकिन यक्षिणी कहीं भी नजर नहीं आई। उधर यक्षिणी झरने के किनारे नौजवान विनय के साथ प्रेम संबंध बना रही थी। विनय उसके प्यार में पागल हो गया था। उसे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह काम वासना में डूब चुका था। समीक्षा कई रातों तक यक्षिणी और विनय को ढूंढती रही, लेकिन वह दोनों नहीं मिले। समीक्षा ने कुबेर जी से मदद की प्रार्थना करते हुए कहा, कुबेर जी, मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मुझे मेरे बेटे से मिलाइए। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए और मुझे यक्ष योनि में जन्म दीजिए, ताकि मैं यक्षिणी बनकर आपकी सेवा कर सकूं। तभी आसमान में लाल चांद निकल आया और यह स्पष्ट संकेत था कि यक्षिणी ने विनय के साथ 7 रातों तक संबंध बनाए थे। आज की रात वह उसे बलि चढ़ाने वाली थी और उसका बचा हुआ शरीर खाकर कुछ और दिन जवान रहने वाली थी। समीक्षा ने कुबेर जी से फिर से प्रार्थना की, कुबेर जी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं जन्मों तक आपकी सेवा करूंगी। तभी उसने देखा कि दूर एक सफेद चमकता नेवला उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें नीली थीं। वह समीक्षा को देखता और आगे बढ़ता, फिर मुड़कर उसकी तरफ देखता, मानो वह उसे अपने पीछे बुला रहा हो। समीक्षा ने समझ लिया कि यह कुबेर जी की कृपा से आया है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ी और वह नेवला उसे झरने के पास ले आया। वहां शैतानी मूर्ति अपने पंख फैलाए खड़ी थी और अपना मुंह खुला छोड़ा था, ताकि यक्षिणी विनय का खून पिला सके। यक्षिणी मंत्रों का उच्चारण करते हुए मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी और विनय, जो अब जवान हो चुका था, अपनी गर्दन उस पत्थर पर रख चुका था। यक्षिणी ने विनय से कहा, अपनी गर्दन इस पत्थर पर रख दो, और विनय ने ऐसा किया। समीक्षा ने कुबेर जी की मूर्ति अपने हाथ में पल्लू से ढक ली और फिर वह विनय की तरफ दौड़ी। यक्षिणी ने उसकी गंध पहचान ली और अपनी आंखें खोली। यक्षिणी ने विनय से कहा, विनय, उठो और अपनी मां को मौत की नींद सुला दो। विनय ने उठकर समीक्षा का गला पकड़ लिया और उसे पानी में डुबो दिया, जिससे वह मर गई। समीक्षा की लाश झरने में बहने लगी। विनय पानी से बाहर आ गया और यक्षिणी खुश हो गई। फिर यक्षिणी ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, महान कलहरी, मैं इस पुरुष की बलि चढ़ा रही हूं। बदले में कृपा करके मेरी आयु बढ़ा दीजिए और मुझे खूबसूरत बना दीजिए। उसने तलवार से विनय की गर्दन पर वार किया और जैसे ही तलवार ने विनय की गर्दन को छुआ, यक्षिणी की गर्दन कट गई। विनय के कुर्ते की जेब में रखी कुबेर जी की मूर्ति चमक उठी। यक्षिणी तड़पने लगी
और पानी में गिर गई। उसका कटा हुआ शरीर धीरे धीरे बूढ़े शरीर में बदल गया और पानी में बह गया। विनय अपने होश में आया और उसने अपने आप को देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अब नौजवान हो चुका था। उसने सामने खड़ी मूर्ति को देखा जो अचानक राक्षस में बदल गई और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। आसमान में काले बादल तहस नहस हो गए और सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई। यक्षिणी और उसका जादू समाप्त हो गया। समीक्षा अपनी जान देकर अपने बेटे की जान बचाने में सफल हो गई। उसने अपनी मृत्यु के बाद कुबेर जी की मूर्ति विनय की जेब में रख दी थी ताकि कुबेर जी उसकी रक्षा कर सके। समीक्षा की आत्मा यक्ष लोक चली गई और वह एक सुंदर यक्षिणी बनकर कुबेर जी की सेवा करने लगी। इस तरह से एक मां ने अपनी जान देकर अपने बेटे की जान बचाई और कामिनी का अंत कर दिया। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया जो अपना अहित करके भी अपनी औलाद की रक्षा करती है। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में अपनी अपनी माता के लिए एक अच्छी सी लाइन लिखें, जो भी आप अपनी मां को बोलना चाहते हैं। हम ऐसी ही रोमांचक कहानियां आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।